कर सकते हैं आप बना कौन बोलिए या उनका कार्यकाल जो रहा है पूर्व से उनके सदन से संबंधित या विधान से संबंधित जो भी विषय उनके संज्ञान में आए हैं उनका निर्णय यदि उचित है तो निश्चित रूप से उन्हें मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। सदस्य का नाम होना चाहिए इस बार 40 जिलों का व्यक्तिगत रूप से भ्रमण किया है और जिलों की जितनी बार हाउस आई है मुझे लगता है कि अधिकांश हाउस की व्यवस्था सतीश जी के साथ मैं इस बात को यहाँ मंच से कह रहा हूँ, लेकिन केवल उनके नाम से ये सारी चीजें पार नहीं हो रही। पहले पिछली बार प्रकाश जी मौजूद थे, प्रकाश जी ने अपने अवसर को बहुत सहयोग दिया और सहयोग देने का काम किया। आज भी आप ये मत समझिए कि हाउस में सतीश जी को समर्थन है, सतीश जी के लिए ज़्यादा लोगों में खाली करेगी, हम के काम का कोई एनरोलमेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी हम लोग नहीं कहें। अरे सदन में आपको अधिकार दिया वोटिंग करें मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि सदन से बात आई है, सभापति जी के जो बनना है वो निर्णय ले। सभापति जी बनना है तो निर्णय की बात नहीं है, अगर माननी है मैं आपको कह रहा हूँ अरे आप इस बात को आपने जो भी बात करी है मैंने भी आपको बता दिया है, लेकिन ये बात आप पक्का मान लें कि विजय जी लीगली जितने सालों पर बड़े आदमी हैं, मान लीजिए हाउस में लग रहा है कि आपको सतीश जी को चुनाव देखना चाहते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं, हमको दो मानसिकता स्पष्ट करनी चाहिए। यदि हम प्रत्येक चीज को यदि इस दृष्टिकोण से काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं कहीं हमको भी उसको रेक्टिफाई करने में काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से चुनाव समिति का निर्णय कभी भी मत विभाजन से नहीं हुआ है, हमेशा ही सदन से नाम आया। 2 बार तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी, पिछली बार भी जरूरत नहीं पड़ी, तो बहुत ज़्यादा काम, लेकिन फिर भी जितने तेज जितने सारे काम थे इन्होंने खूब सारे काम किए। भविष्य में भी हमारे हमेशा जितने मेरे चुनाव अधिकारी होते हैं वो बहुत बार टीम को मेंटरशिप करते हैं, उसमें किसी को कोई डर नहीं है, लेकिन सदन जितना कार्यबल इसके बजाय विजय जी का बैठे हैं, मैं समझता हूँ विजय जी के काम के एनफोर्समेंट के लिए भी उनको पूरी शिद्दत के साथ और कि देखो वैसा नहीं, हमारी योजना से नहीं, आपने बहुत लोगों को पानी पिलाया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं अपन ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बस जो हो रहा है कुछ छुपा नहीं है भाई। अगर आपको लगता है मैंने कर दिया ऐसा कुछ, मैंने नाम घोषणा कर दी इसमें इतना, अगर मान लीजिए हाउस मैक्सिमम लोग किसी बात को कह रहे हैं तो हमको, और हाउस ने प्रस्ताव रखा, आपने अपनी बात रखी, सबने अपनी बात रखी, मैं समझता हूँ अनावश्यक रूप से हम किसी विषय पर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास करें। मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है कि नाम ठीक नहीं है। मैं तो इस बात के ऊपर वो स्पष्ट बात है, पीछे बैठा था आगे आया, इन्होंने कहा
मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जो भी ठीक करिए, ईश्वर आपको भी खूब सारी ताकत दे, ईश्वर को अवसर काम करो और इनका आप सेवक होगे, बहुत अच्छी बात है। और आज तक जितने भी हमारे प्रकाश जी चुनाव अधिकारी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सब कोई विषय नहीं था जिसको प्रकाश जी ने मार्गदर्शन नहीं दिया। टेक्निकली इनके पास जो टीम है, जो इंफ्रा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, आज आगे अधिकारी ले रहे, इसके लिए भी अपने को व्यवस्था करनी पड़ेगी, उतनी टीम, उतना इंफ्रा, उतनी सारी व्यवस्था हम सबको खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव के टाइम में दुनिया भर की व्यवस्था होती है। जब चुनाव समिति का ये आंचलिक सदस्यों के जो दो नाम है, वो नाम भी आप लोग मांगने आवश्यक। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाद में बात करके कर लीजिए ना, इसको बढ़ा देंगे, बाद में आप बात करके डिसाइड कीजिए। नहीं, वो चुनाव समिति पूरी गठित होगी। चुनाव समिति ऐसे गठित नहीं होगी, आप चुनाव समिति के सहयोग को बदल रहे हैं, समिति की वापस तय करने पड़ेगी। चुनाव अधिकारी जी के साथ आप बैठ के बात करते और कर दीजिए ना, अभी इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? ऐसा है, इसमें आप लोग हाउस अपने आंचलिक के नाम लिखते हैं जो भी है, और वो टीम होने के लिए उसका सर विजय जी के अभिनंदन का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। वो मैं बोलने के जा रहा हम सारे विषय को कंप्लीट करेंगे, तब ये पूर्ण गठन होगा। उसके बाद में विजय जी और सतीश जी दोनों आए, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। उसमें क्या करना है, उसमें डिसिप्लिन आना है, क्योंकि जो प्रत्येक अंचल से दो नाम आते हैं, वो डिसिप्लिन आपको तय करते हैं कि हमारे अंचल से नाम है, ये आपको लगता है कि अंचल से नाम प्रस्तावित कर रहे हैं, महामंत्री जी नोट कर लेंगे, उसमें से तीन नाम को रखना है, तीन नाम को नहीं रखना है, या तो आपको अंचल को तय करो वो नहीं, तो आप जैसा भी प्रस्ताव करो ताकि उसको विषय को समाप्त करें, फिर चुनाव समिति का जो नाम होगा साथ में बैठ के निर्णय करिए कौन से अंचल से कौन काम करने वाले के साथ आप ले लीजिए ना, या 10 नाम आएंगे 20 नाम आएंगे, फिर वही तैयार हो जाएंगे अपने आपके अंदर। आप भी करें ना निर्णय, तो आप सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ निर्णय था, तो आपने निर्णय लिया इसका, तो क्या टीम बरोबर बन जाएगी उसके अंदर। मेरा इसलिए ऐसा सुझाव है, क्योंकि चुनाव जैसा कि आप कर रहे हैं, बाकी आंचलिक पदाधिकारियों में नाम आंचलिक उपाध्यक्ष, आंचलिक संयुक्त मंत्री से एक नाम ले लिया जाए, उस अंचल के प्रदेश अध्यक्षों से एक नाम ले लिया जाए, फिर ये निर्णय आप कर रहे हैं कि इसमें कौन काबिलियत है चुनाव अधिकारी के साथ बैठकर, जिससे अच्छे व्यक्तित्व का चयन हो जाए। एक नाम सभी पदाधिकारियों से ले लिया है, उसमें से आप एक नाम चयन कर रहे हैं, ऐसा मेरा सुझाव है। चुनाव अधिकारी आज यहाँ टिके, बाकी जो पूरी चुनाव समिति है विषय के हिसाब से पूरी डिसॉल्व हो गई, तो उनके लिए भी मतलब क्या जो लोग 2 सत्र 1 सत्र चुनाव समिति में काम कर रहे हैं, तो क्या उनके अनुभव का आगे के चुनाव के लिए कुछ काम नहीं आ सकता था? उनके भी कुछ मतलब आज जो विषय रखा गया, तो पूरी चुनाव समिति को बुलाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने भी पूरे चुनाव अधिकारी थोड़ी काम करते हैं, पूरे आंचलिक चुनाव अधिकारी भी काम करते हैं साथ में, जो भी 12 लोगों की टीम रहती है शायद, बराबर, तो उन लोगों का भी अनुभव आगे के लिए ले सकते थे। अगर दिनेश जी बोलिए, वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। चुनाव समिति के विषय, चुनाव समिति को पूरा तो धन्यवाद दिया, और नाम वापस रिपीट अंचल से आ गए। चुनाव समिति प्रदेश के चुनाव अधिकारी के लिए जब नियुक्ति करती है तो प्रदेशों से है। वैसे ही मेरा सजेशन ये है
कि आंचलिक पदाधिकारियों से 3 नाम दिए जाएं। उन 3 नामों में कौन सा योग्य है वो चुनाव अधिकारी स्वयं सेलेक्ट करके कोई 2 नाम उस सर्कल से लेंगे। इस तरह से चुनाव समिति का है। अगर सभी को ठीक लगता है तो चुनाव अधिकारी जो नियुक्ता चुनाव अधिकारी और आपको लगता है मेरे को किसी को भी करते हैं इसको आप क्या करते हैं हाउस में ताकि ये विषय अनावश्यक रूप से नाम 4 आप प्रस्तावित करें। ठीक है ना? इसको आप प्रस्ताव रूप में कोई भी प्रपोज करें ताकि ये विषय समाप्त हो। उनका अनुभव इसलिए जरूरी है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तीनों बैठे। नहीं आए तो उनसे विचार विमर्श करके नाम दिए जा सकते हैं। आप कल बातचीत करके अध्यक्ष और महाअध्यक्ष को दीजिए। मैं देखिए हाउस को देखकर तो जो चर्चा चल रही है और नया मामला है दोनों और सभापति और भी इस बात का के मामलों के जो 4 नाम है उसमें 2 नाम फाइनल ताकि उसमें जिसको काम लेना है वो भी लेके 3-4 और जो पदाधिकारी है किस सब्जेक्ट का उनकी बात हो जाएगी कि उन्होंने मतलब अपने अच्छे से इन लोगों को नाम दिया। अगर ठीक हो तो आपको जैसा बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ कि आपने मुझको विश्वास दिखाया। मैं इस पद की गंभीरता को पूर्णतः समझता हूँ। इससे पहले भी जितने इलेक्शन ऑफिसर्स हुए पिछले 6 सत्र से मैं महासभा की कार्य समिति में हूँ और मुझे जो 2-5% लोगों को थोड़ा सा अविश्वास अगर लगा होगा मेरी कैपेसिटी पर, मैं निश्चित कोशिश करूंगा कि मैं उनसे ही सलाह लूं कि ये कैसे करूं। और जहां तक विजय जी चांडिल का संबंध है उनका और मेरा, भाई साहब मेरे पड़ोस में खड़े हैं, जब ये उस पद पर नहीं थे तब से हम एक दूसरे से सलाह मशवरा करके आए हैं। मुझे बिल्कुल शंका नहीं है कि मुझे किसी भी चीज पर जरूरत पड़ी तो विजय भाई साहब मुझे कभी किसी बात के लिए सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए मुझे बिल्कुल कोई शंका नहीं है। और मैं तो निसंकोच उनसे ये बात का निश्चित कभी भी इतना मैं अधिकार समझता हूँ, ऐसा मैं समझ के बात करूँगा, ये निश्चित मेरा अधिकार है ना भाई साहब कि हाँ अधिकार भाई। इसलिए ऐसा कहीं आप कहीं इस बात को मत समझना कि वो कहीं अपने पद से भले आप लोगों ने जो नया निर्णय लिया है, लेकिन वो पूरी तरह से उनके जो अनुभव है उसका हम लगातार फायदा लेते रहेंगे। फिर से एक बार आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महामंत्री जी, सम्मानीय सदन, सम्माननीय मंच, सम्मानीय सभापति जी, बंधुओं, 30वें सत्र के अब तक राष्ट्रपति कार्यालय में थोड़ा सा हाउस में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्लीज बता रहे हैं। आपसे भी थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अब तक 30वें
सत्र के 963 फॉर्म्स अर्थ कार्यालय को प्राप्त हो चुके हैं। उसमें से 937 बंधुओं की फीस वेरीफाई हो चुकी है, महासभा के अकाउंट से, पाक्षिक के अकाउंट से और दिलीप फाउंडेशन के अकाउंट से। कुछ बंधुओं के फॉर्म अभी आना बाकी है, लगभग 20 बंधुओं की फीस को प्राप्त होने के फॉर्म नहीं आने से उनका रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है और कुछ बंधुओं के फॉर्म में करेक्ट जानकारी नहीं होने के कारण और सस्पेंस अकाउंट की काफ़ी अमाउंट रखी हुई है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सभी को पूरा करीब 50 पेज की डिटेल भेजी है। मेरा सभी प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह है कि अपने अपने प्रदेशों की वो सूची को एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें से कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हो या जो सस्पेंस अकाउंट में फीस मिल रही है उसका रिकॉन्सिलेशन करावे या जो फॉर्म नहीं भेजे हैं तो वो फॉर्म भिजवावे या 26 व्यक्तियों के फॉर्म आ चुके हैं लेकिन उनकी फीस नहीं आई है तो वो फीस जमा कराए ताकि समयबद्ध तरीके से इसकी पूर्तता की जा सके। सभापति जी, बहुत ही अच्छी बात ये है कि अब तक 1,72,72,461 रुपीज हमारे को सत्र शुल्क के रूप में प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें महासभा के अकाउंट में 4,201 रुपीज प्राप्त हो चुका है और उसमें 2,87,500 रुपीज सस्पेंस अकाउंट में है कि किन व्यक्तियों ने वो अमाउंट जमा कराई या तो वो फॉर्म भेज देते तो उनसे उनकी जानकारी मिल सके। इसी प्रकार से विज्ञापन और सत्र शुल्क के रूप में महेश्वरी पार्टी के बैंक खाते में 87,97,260 रुपीज अब तक जमा हो चुके हैं, जो लगभग वहाँ से वेरीफाइड हो चुका है। तो इस पर कितनी अमाउंट का क्या वहाँ से करना है वो सभापति जी आप संज्ञान करें। ऐसे दिलीप फाउंडेशन में 29,71,000 रुपीज जमा हो चुके हैं और वहाँ से वेरीफाई हो चुके हैं। तो मेरा पूरा आप सभी से आग्रह है कि जिस तेजी के साथ में आपने फीस जमा कराई और जिस तेजी से आपने फॉर्म भेजे, कुछ बंधुओं की फीस और फॉर्म आना बाकी है, या तो उनके फॉर्म नहीं आए या उनकी जानकारी नहीं मिली है या वे सस्पेंस अकाउंट में। तो इस सूची को आप देखिए, जिनके अमाउंट पूरी तरीके से प्राप्त होकर वेरीफाई हो चुके हैं वो भी सब एक प्रदेश में अंचल में डिटेल दे रखी है, मैंने जो आपको व्हाट्सएप किया है। और जो व्यक्तियों के फॉर्म आ गए लेकिन जिनकी फीस महासभा में वेरीफाई हो गई लेकिन बाकी क्या दिलीप फाउंडेशन में वेरीफाई नहीं हुई है, उनके नाम भी इंगित किए। कम से कम ऐसे व्यक्ति जिनके नाम इंगित कर रखे हैं वेरीफाई नहीं हो रखी है और उन्होंने फॉर्म भेजे वो डिटेल को भिजवाएंगे तो ये काम आसानी से और बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिटेड बैलेंस शीट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनकम के रूप में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फीस इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीआर एंड वेरियस आइटम 19,99,873 रुपीज इस वर्ष में रिसीट साइड में प्राप्त हुए हैं। एक्सपेंडिचर साइड में फाइनेंस कॉस्ट, अपना डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट और अदर एक्सपेंसेस जिसमें अपने जो भी प्रोत्साहन राशि अपने देते हैं, वेबसाइट का डेवलपमेंट है, सोशल इको डाटा की एंट्री है, दीपावली कार्ड्स का है, ये सब मिला के 20,74,550 रुपीज एंड 8 पैसा हुआ है। इस तरह से डेप्रिसिएशन साइड में 11,30,000 होने के कारण अपना डेप्रिसिएट आता है 74,642 रुपीज एंड 8 पैसा। अभी मैं आप सभी का बैलेंस शीट की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अपने कैपिटल फंड में 31 मार्च 2025 को 5,88,250 रुपीज है। सेंट्रल ऑफिस फंड में 85,38,191 रुपीज है। इस प्रकार से लाइबिलिटीज कैपिटल साइड में टोटल आ रही है 91,26,406 रुपीज। करंट जो लाइबिलिटीज साइड में है, जो हमारे को फीस को हम रेफर करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जो फीस प्राप्त हो चुकी है लेकिन चूंकि वो पूरे 3.5 साल के लिए प्राप्त हुई है, तो 23,19,044 रुपीज को हमने रेफर किया है। इस तरह से बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पार्ट में
1,40,45,450 रुपीज होता है। असेट साइड में सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, मोबाइल एक्सेट्रा 49 लाख रुपीज 21,023 रुपीज है। और एफडीआर वेरियस बैंक्स 58,23,510 रुपीज, 1,000 रुपीज नॉन करंट असेट में है टेलीफोन डिपॉजिट्स के रूप में। 80,000 रुपीज की पत्रिका के पिछले 2 वर्षों से आना बाकी है, जिसकी समय समय पर आप सभी को सूची उपलब्ध कराई है। बैंक बैलेंस इन करंट अकाउंट एंड सेविंग में 5,79,433 रुपीज। टीडीएस रिसीवेबल 40,486 रुपीज। इस तरह से पूरी बैलेंस शीट तैयार है और कंप्लीट ऑडिट की जा चुकी है। हाउस से मैं इसके अनुमोदन और स्वीकृति के लिए रखता हूँ हाउस के समक्ष। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ अगर आप सभी स्वीकृति दें तो इसको बैलेंस शीट को ऑडिटेड या फिर अनुमोदित समझा जाए। धन्यवाद। और भी किसी प्रकार की क्वेरी जो कोई इससे रिलेटेड बैलेंस शीट से रिलेटेड का मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से 1 अप्रैल 2025 से लेकर और आज दिनांक 13 सितंबर 2025 तक अब तक का कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओपनिंग बैंक बैलेंसेस 5,67,425 रुपीज। एफडीआर पीएनबी बैंक ऑटो स्वीप अकाउंट 32 लाख रुपीज। इस साल केवल मेंबरशिप के रूप में मासिक में 6,000 रुपीज ही प्राप्त हुआ है और इंटरेस्ट फ्रॉम ऑटो स्वीप एफडीआर 48,826 रुपीज। So total this is 38,22,251 rupees. Payment side में बैंक चार्जेस 31 रुपीज 86 पैसा। ई परिचय पुस्तिका 37,750 रुपीज। प्रोत्साहन राशि टू वेरियस जिला सभाएं 1,14,000। ऑफिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स 16,170 रुपीज। नागपुर ऑफिस एक्सपेंसेस and backend development and domain and hosting renewal and maintenance 13,500 rupees. FDR PNB 32 lakh. इस तरह से बैंक क्लोजिंग बैलेंस इन PNB 4,14,631 रुपीज 54 पैसा। तो ये आज दिनांक का पूरा आर्थिक विवरण महासभा का आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे आप स्वीकृत कर रहे हैं। धन्यवाद। और कोई भी बात अगर फीस जमा कराने को लेके या फॉर्म को लेके तो मेरा पुनः आपके आंतरिक पदाधिकारी से भी आग्रह है, प्रदेश के अध्यक्ष जी सभी कार्यसमिति सदस्यों से आग्रह है कि सस्पेंस अकाउंट को एक बार आप चेक कर लीजिए, जिन्होंने फॉर्म नहीं भिजवाए वो भिजवा दें, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो और उसको समय पर रिकॉन्सिल किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल क्रमांक 14 जय उमामहेश। भगवान उमामहेश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभापति भाई संदीप जी काका एवं मंचस्थ विभूतियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू बांगड़ का सादर जय सिया राम। इस दिव्य सभागार में उपस्थित समस्त विभूतियों को नमन, वंदन, अभिनंदन। जय भारत। कहते हैं ना, सोच यदि श्रेष्ठ हो और कार्यों में कर्मठता हो और साथ में संगठित प्रयास हो तो निश्चय ही कठिन पगडंडियों में भी जीत की राह आसान बन जाती है। और कुछ यही सुखद परिणति मुझे महिला संगठन में देखने को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी आपको राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा प्राप्त होगी। भावी कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहूँगी। अभी काफ़ी चर्चा हुई है किशोरी संस्कार शिविर के लिए, उड़ान कार्यक्रम की भी चर्चा हो रही है। भगवती दीदी ने भी कहा है कि आप इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित करें और महासभा से भी कहा जा रहा है। तो
तो आगामी 25 से 28 अक्टूबर किशोरी आवासीय संस्कार शिविर सिद्धि सृजन संगम मेले में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 13 से 25 वर्ष तक की किशोरियों की उपस्थिति रहेगी। श्रद्धेय गोविंद गिरी जी महाराज के आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। विभिन्न प्रेरक वक्ताओं का मार्गदर्शन, एक्टिविटीज और मनोरंजन उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। इसके लिए हमने सभापति जी को भी आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, और भगवती दीदी भी हमारी वक्ता के रूप में हम पधारेंगी। और चूंकि हमारे त्रयोदश सत्र राम जी को समर्पित है, अतः अयोध्या में आगामी दिनांक 19, 20, 21 दिसंबर को उत्तरांचल अधिवेशन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी व कार्य समिति बैठक, आध्यात्मिक शिविर, मानस सिद्धि आयोजित किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक मेला व विभिन्न ज्ञानवर्धक, संस्कार समृद्ध तथा सामाजिक आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। आत्मरक्षा अभियान के बारे में भी यहाँ पे चर्चा हुई है, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि महिला संगठन के माध्यम से किशोरी विकास के अंतर्गत ही किशोरियों के लिए आत्म सुरक्षा महाअभियान का कार्य श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत ग्रास रूट तक किया जा रहा है। छोटे छोटे गांवों में भी 8 से 10 दिन के कैंप लग रहे हैं, और इसके आंकड़े भी हमारे पास हजारों में आ गए हैं। RSS दुर्गा वाहिनी सेल्फ डिफेंस और उस डिपार्टमेंट आदि से प्रशिक्षण हेतु सहयोग भी दिया जा रहा है, और अभी भी यह कार्यक्रम निरंतर जारी है। आभार व्यक्त करना चाहूंगी मैं सभापति जी का और महासभा का, जिन्होंने हमें जोधपुर के लिए 25 स्टॉल देने की घोषणा की है, और निश्चय मुझे पूरा विश्वास है इसके माध्यम से हमारी उन बहनों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और वास्तव में महिला सशक्तिकरण की जो बातें कही जाती हैं वो वास्तव में सार्थक होगी। धन्यवाद, और आगे के लिए मैं देवी जी को धन्यवाद दीदी। सभी श्रद्धेय जनों को प्रणाम। अखिल भारत वर्षीय महाशिविर महिला संगठन की अप्रैल 2025 से अगस्त 15 तक की रिपोर्ट प्रस्तुत है। राष्ट्रीय महिला संगठन की अभी तक 8 कार्य समिति, 2 कार्यकारिणी व 6 पदाधिकारियों की बैठक, 2 आंचलिक अधिवेशन व अन्य प्रादेशिक अधिवेशन संपन्न हो चुके हैं। अप्रैल माह में यूनेस्को की धरोहर कंपनी कर्नाटक में 7वीं कार्य समिति और दक्षिणांचल अधिवेशन संपन्न हुआ। इस बैठक में अन्य कार्यक्रमों के साथ विशेष रूप से महिला स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया गया। मेडिकल कैंप में कैंसर से जंग जीतेंगे हम के अंतर्गत कैंसर जागरूकता, ब्रेस्ट कैंसर पर फिजिकल चेकअप करवाया गया तथा बोन स्कैन मेडिकल कैंप भी लगा, जिसमें डॉक्टर विलास जी लड्डा एवं डॉक्टर अल्पना जी लड्डा और उनकी पूरी टीम का हमें पूरा सहयोग मिला। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रत्येक जिला स्तर पर आयोजित करने हेतु हमें निर्देश दिया गया था महासभा द्वारा, और बताते हुए हम गौरवान्वित है कि अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण राष्ट्र के 5 अंचलों में 10,000 से अधिक बालिकाओं को टीके लग चुके हैं, और यह कार्य निरंतर शुरू है। साथ ही प्रदेश में अनेक संस्थाओं द्वारा रक्तदान व नेत्रदान का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। हम्पी की बैठक में अतिथि रूप में पधारे गोविंद चांडर एवं डॉक्टर पवन जी गढ़ के साथ अन्य आमंत्रित अतिथिगण, किंतु वहाँ एक निर्णय भी लिया गया कि महिला संगठन को अब ऐसे कार्य करना है जिससे समाज, संगठन और राष्ट्र सशक्त बने। दिनांक 14-15 अगस्त को 8वीं कार्य समिति बैठक वर्चुअल सभागार में संपन्न हुई। प्रथम दिवस महासभा के सभापति श्रीमान संदीप जी काबरा उपस्थित थे। आपने जोधपुर में होने वाले महाअधिवेशन बाबत संपूर्ण जानकारी सभागार के समक्ष रखी, वही महिला संगठन के सामूहिक शक्ति की सराहना करते हुए कार्य की प्रशंसा भी की। 79 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया, नेतृत्व से राष्ट्र निर्माण, जी हाँ, जिसमें मुख्य वक्ता एवं अतिथि रूप में कानपुर से पधारे थे CA दिनेश चंद्र जी शुक्ला। आपने अपने उद्बोधन द्वारा सभी का मार्गदर्शन तो किया ही, साथ में यह भी कहा कि प्रेरणा और व्यक्तित्व से नेतृत्व बनता है,
के पूर्व 7 दिवसीय व्याख्यानमाला का ऑनलाइन कार्यक्रम जीवन के रंग अभिप्रेरणा के संग लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख वक्ताओं द्वारा सुंदर अनेक सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर के ज्वलंत विषयों पर विचार रखे। इस व्याख्यानमाला में रमेश जी मर्दा, डॉक्टर सुरुचि जी मोहता, अनुराधा जी जाजू, यूएसए से डॉक्टर मोनिका जी पटपालिया, सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी वक्ता आदरणीय पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ, संजय जी मालपानी आदि उपस्थित थे। विशेष बात प्रतिदिन हमारे वर्चुअल सभागार में 500 से 700 युवतियों और महिलाओं की उपस्थिति प्रतिदिन रही। किशोरी विकास का आपको बता दिया गया। एक बहुत बड़ी बात कि केबीसी के तर्ज पर प्रति 4 माह में होने वाली हमारी साहित्य प्रतियोगिता हर सीट हॉट सीट जो कि वर्चुअल सभागार में होती है, जिसकी प्रश्नोत्तरी होती है, इस बार इस प्रतियोगिता में संपूर्ण राष्ट्र से एक ही दिन में 4800 बहनों की सहभागिता रही। यहाँ बहुत उल्लेखनीय बात हमारे महिला संगठन की है। साइबर क्राइम से कैसे बचे, सुरक्षा हो अपने हाथ में, साथ ही एआई के बारे में बड़ी सहजता से संपूर्ण राष्ट्र की बहनों को जागरूक किया जा रहा है। महासभा के फ्लैगशिप योजना की जानकारी भी समय समय पर दी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा अनेक प्रदेशों का भ्रमण कर बहनों से प्रत्यक्ष रूबरू होकर जागरूकता लाने का, साथ ही सभी योजनाएं चाहे महासभा की हो, चाहे महिला संगठन की हो या युवा संगठन की हो, ग्रास रूट तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जोधपुर अधिवेशन हेतु सभी से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं एवं महिला संगठन से भी पत्र भी निकाले गए। हम समस्त पदाधिकारियों का पंजीकरण हो चुका है। इसी के साथ धन्यवाद। जय गणेश। बहुत बहुत बधाई सिद्धकारियों के लिए। मंचासी अखिल भारत वर्षीय महेश्वरी महासभा के आदरणीय सभापति श्री संदीप जी काबरा, निवर्तमान सभापति आदरणीय श्री श्यामजी सोनी, भूतपूर्व सभापति आदरणीय श्री रामपाल जी सोनी साहब, महामंत्री अजय जी काबरा एवं सभी सम्मानीय मंचासन सदस्य एवं विशेष रूप से इस सदन में युवा संगठन और महिला संगठन की विशेष रिपोर्ट पे जितने भी आप सब सम्मानीय उपस्थित है, मैं युवा संगठन की ओर से आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से युवा संगठन अपनी रिपोर्ट अच्छे रूप से आप सबके सामने रखने में हमेशा सफल होते हैं। आज सभापति जी ने एरियल इवेंट के माध्यम से पुनः राष्ट्रीय युवा संगठन एवं उसके नेतृत्व की प्रशंसा करी। मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपका निरंतर मार्गदर्शन और भाई पुरवाल का साथ इस संकट को आगे बढ़ाने में हम कई गुना सफल हुए हैं। निश्चित राष्ट्रीय युवा संगठन ने इस सत्र में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए विशेष रूप से इस सत्र में 2 बिजनेस कॉन्क्लेव के आयोजन किए। पहला कॉन्क्लेव हमारे मुंबई शहर में किया, उसके बाद हमने दूसरा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव दुबई में आयोजित किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा कुछ व्यापार करना चाहते हैं, जगह में निरंतर नए दिशा देने की कि कौन से व्यापार आगामी 5-10 साल तक के अब उन्हें जीवन में सहायक रूप से अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में कह सकते हैं बेनिफिट करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी 15-16 नवंबर को भोपाल में नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस कॉन्क्लेव 2 और एक कड़ी में आगे बढ़ते हुए मार्च 2026 में सिंगापुर इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव की आप सबके आशीर्वाद से आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ। आदरणीय सभापति जी, बिजनेस कॉन्क्लेव हमें पहला जब कार्यक्रम हमने मुंबई में किया था, उसकी गूगल लिंक हमें 2 बार बंद करनी पड़ी। दुबई में जब कार्यक्रम किया, उसकी गूगल लिंक हमें 2 बार बंद करनी पड़ी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ध्यान की ओर सभी युवा बढ़ रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम अब हम महासभा के केवल पे आगामी जोधपुर अधिवेशन में भी अच्छे स्पीकर्स के माध्यम से जब भी हमें जानकारी आएगी, रजिस्ट्रेशन में काफ़ी युवाओं का स्पीकर के चॉइस के हिसाब से इजाफा होगा। अगर हमें ये जानकारी आगामी 10-15 दिन में एक महीने में मिल जाए कि कौन से स्पीकर्स कौन से कैटेगरी में हमारे युवाओं को प्रेरणा देंगे, तो निश्चित हम पूरा प्रयास करके इस रजिस्ट्रेशन को आपकी अपेक्षा को कहीं ज़्यादा उसे बढ़ाने का प्रयास
राष्ट्रीय युवा संगठन सदैव समाज में युवाओं की आकांक्षा और अनुरूप अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। पूरे सदन में आदरणीय निवर्तमान सभापति जी, मैं एक ऐसा युवा था जिससे दक्षिण परिवेश की वेशभूषा को 2 बार करने का सौभाग्य हैदराबाद में प्राप्त हुआ। गत 23-24 अगस्त को राष्ट्रीय युवा संगठन के नेक्स्ट जेन सुपरस्टार का कार्यक्रम राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव इसी भाग्यनगर में राष्ट्रीय युवा संगठन के अंतर्गत हमारे तेलंगाना आंध्र प्रदेश मणिपुर युवा संगठन के 7वें आतिथ्य के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें पूरे भारत से लगभग 1200 युवाओं की उपस्थिति थी। 400 से अधिक प्रतिभाओं ने मंच पे अपना कह सकते हैं कि प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें गायन, सिंगिंग, डांसिंग, क्लासिकल, म्यूजिकल, और इस चीज़ की बहुत आनंद है कि हमारे समाज में अब इस विषय में भी हमारे बच्चे, हमारे युवा माहेश्वरी समाज का नाम गौरवान्वित करने के लिए और अपने अपने परिवारों के माध्यम से इस रूप में प्रशिक्षण प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, इस कार्यक्रम में क्योंकि आपने मुझे 10 मिनट का समय दिया, मैं आपसे इस कार्यक्रम के और क्या हमारी व्यवस्था है ये भी रखना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम युवा संगठन के लिए बहुत संघर्षपूर्ण था, क्योंकि ये हैदराबाद में आयोजित हो रहा था। यहाँ प्रदेश सभा एवं प्रादेशिक युवा संगठन जो अखिल भारत माहेश्वरी युवा संगठन के अंतर्गत है, कई उनकी समन्वय में कमी के कारण हम प्रदेश सभा और हमारे महासभा के अंचलिक पदाधिकारी आदरणीय उपाध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेने में भी हमारी कमी रही। या मैं कह सकता हूँ कि जिस रूप से मैं अपेक्षा कर रहा था कि वे समाज के सभी सदस्यों के लिए अपना आशीर्वाद एक ऐसा रखेंगे, तो वैसा हमें अनुभव नहीं रहा। और ये कार्यक्रम बहुत ही संघर्ष के साथ हैदराबाद में युवाओं की ताकत के दम पे आयोजित हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जब ऐसे कार्यक्रम जिसमें सभा व महासभा के पदाधिकारियों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है, कहीं न कहीं युवाओं की इतनी ताकत नहीं हो पाती कि वो कार्यक्रम को अंजाम दे सके। लेकिन फिर भी हमारे युवाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए हमें बिना किसी वाद विवाद का प्रतिपक्ष बनाते हुए जिन महानुभावों ने इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद दिया, इस मंच के माध्यम से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आदरणीय श्री विजय जी मांडवी, आदरणीय श्री कमल जी काबरा, श्री विष्णु नारायण पुत्रा, श्री विनय जी मोदी, विदेश जी असावा, नवल जी राठी, श्री राधे जी तोषणीवाल, श्री विपेंद्र जी सोनी के साथ निवर्तमान सभापति आदरणीय श्याम जी सोनी। आदरणीय सभापति जी, इस विषय में आपसे एक पत्र प्रेषित किया गया था, क्योंकि हैदराबाद की भूमिका हम सबसे छुपी नहीं है। जो सभा का विवाद पिछले 6 या 7 वर्ष पूर्ण हुआ करता था, लेकिन सभा में नए रूप से किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ा है, लेकिन प्रदेश अंतर्गत पैरेलल एक युवा संगठन गठन हुआ है, जिसके अंतर्गत सभा में कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन युवाओं के अंतर्गत 2 युवा संगठन के गठन के माध्यम से वो भूमिका युवाओं के अंतर्गत आ चुकी है। आज इस मंच पे राष्ट्रीय युवा संगठन के अध्यक्ष के नाते मैं उपस्थित हूँ, लेकिन राष्ट्रीय युवा संगठन के अंतर्गत जो प्रादेशिक युवा संगठन है उसे स्थान न देके प्रादेशिक युवा संगठन के प्रादेशिक सभा के अंतर्गत जो युवा संगठन है उसे स्थान आपने दिया। तो मैं कहीं न कहीं आपसे इस विषय पे पुनः ध्यान चाहती हूँ, आज इस विषय का निवारण कैसे हो सके इसमें आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूँ। राष्ट्रीय युवा संगठन के माध्यम से एक इनोवेटिव प्रकल्प की पूरी जानकारी आप सबके बीच में इसमें 40 वेबिनार के माध्यम से हम निरंतर हर महीने में प्रयास कर रहे हैं कि नए युवाओं को छोड़ के कैसे प्रशिक्षण दिया जा सके। मेरा आपसे और इस संबंध में पुनः सभी आपके युवाओं को जो घर पे हैं, जब तक वाली वेबिनार की जानकारी आप तक पहुँचती है, उन्हें भी संकल्प से जोड़िए। इस नेक्स्ट जेन सुपरस्टार कार्यक्रम के माध्यम से नेक्स्ट जेन निर्माण कार्यक्रम की भूमिका ये दूसरी बार हमने समाज के समक्ष रखी। आदरणीय महामंत्री जी, इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आदरणीय रमेश जी पटवारी एवं श्रीमती अनुराधा जी जाजू, जो कि हमारे महासभा के महिला संगठन के पहले स्पीकर है, हमने उन्हें निमंत्रण दिया कि आप हमें समय दे दें और इस प्रोग्राम को जो कपल रिलेशनशिप महासभा में प्रारूप है, युवा संगठन ने उससे अपने पहल कर चुका है और कपल रिलेशनशिप और बच्चों से संवाद जैसे विषयों पे हमने ये कार्यशाला आयोजित करी। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने समय देके हमें वो आशीर्वाद दिया
और कुल मिला के नेक्स्ट जेन सुपरस्टार, नेक्स्ट जेन निर्माण जैसे कार्यक्रम को लाइव यूट्यूब के लिंक के माध्यम से पूरे समाज के डिब्बों में प्रेषित किया गया। लगभग अभी तक के युवा संगठन का सबसे सर्वाधिक सर्कुलेशन व्यूअरशिप के माध्यम से 30,000 व्यूअर इस दोनों कार्यक्रमों को लाइव यूट्यूब के माध्यम से जुड़े थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों की समाज में अभी और आवश्यकता है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2047 का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के लिए देख रहे हैं। जोधपुर अधिवेशन में जो हम सबकी भावना है 2047 में हमारा नेशनल समाज किस रूप से रहे उसी रूप से अपने कार्यक्रम को निर्धारित करें और नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर, नेक्स्ट जेन सुपरस्टार, नेक्स्ट जेन चैंपियन जो अभी आगामी नागपुर में 26, 27, 28 राष्ट्रीय खेल महोत्सव है वो उसकी तैयारियों पे भी राष्ट्रीय युवा संगठन अग्रसर हो चुका है। इसमें पूरे राष्ट्र से लगभग 2000 खिलाड़ी नागपुर पहुंचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जेन की जो हमारी परिपाटी है जो युवा संगठन ने पिछले 1.5 साल पहले चालू करी, कहीं न कहीं ये शब्द पे सब ध्यान आकर्षित करते हुए हमारी भी गवर्नमेंट ने नेक्स्ट जेन रिफॉर्म इस शब्द को आगे बढ़ाया है जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से। और क्योंकि सदन में हमारे युवाओं के और युवाओं को समाज में जोड़ने की बहुत संकल्प महासभा की प्रेरणाओं से प्राप्त होने के लिए सभी लोगों ने अभिव्यक्त रखे। अभी नेपाल में जिस आंदोलन से हम सब परिचित है वो जेन ज़ी है। जेन ज़ी के नीचे जेन अल्फा आता है, जेन ज़ी के ऊपर जेन वाई आता है। ये जेन ज़ी 18 से 25 साल है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि 12 से 18 साल के बच्चे या 18 से 25 साल के बच्चे कैसे अत्याधिक रूप से हमारे साथ जोधपुर अधिवेशन में पहुंचे और उनका रजिस्ट्रेशन की संख्या हमारे इस कार्यक्रम में अत्याधिक रूप से हो, ये हम सब मिलकर प्रयास करें और इसी रूप से कार्यक्रम निर्धारित करें। क्योंकि आज अगर परिवार प्रमुख पहुंच रहा है लेकिन उसके घर का जेन ज़ी नहीं पहुंच रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी समाज में उन्हें जोड़ने में लेने में कमिता रखते हैं। और बाकी सब जैसा भी आप मार्गदर्शन हम सबको देते हैं, हम पुनः राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से प्रकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जेन निर्माण, इंडियन इनोवेट, भारत संस्कार शिविर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सब कार्यक्रम आप सबके बीच में निरंतर आते हैं। और जितने भी यहाँ पे बैठे समय बैठे जिनका हमेशा निरंतर आशीर्वाद प्राप्त होता है, जितने हमारे प्रदेश के सचिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इस मंच के माध्यम से सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी वाणी की विराम देता हूं। अभी युवा संगठन के राष्ट्रीय ठीक 7:15 बजे इसी कार्यक्रम में हम प्ले करते हैं। ठीक 7:15 बजे इसी कार्यक्रम में विचार गोष्ठी और प्रदेश महिला संगठन के सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आप सभी समय से सादर आमंत्रित हैं। जय मनीष। Sir, everyone look here, sir. Sir. Thank you. अभी एक लिया। 2347 महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी है होटल के पार्किंग के पास, बीच में आड़े लगे इसमें। थोड़ा प्लीज 2347 ब्लू वाला महिंद्रा व्हीकल प्लीज, वो गाड़ी 2347 एक्सयूवी 700 वो गाड़ी पार्किंग में, होटल के पार्किंग में आगे आड़े से लगाए हुए किसी ड्राइवर या खुद सेल्फ पार्क है तो गाड़ी निकाल के साइड में लगाई। छोटा सा अनाउंसमेंट है जो पार्किंग की टीम से है। 2347 एक्सयूवी व्हीकल एक्सयूवी 700 Thank you.
आमंत्रित करती हूँ हमारे जिला अध्यक्ष श्री भगवान जी पंसारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश जी लालिया, जिला मंत्री श्री राजेश जी मालपानी, प्रदेश मंत्री श्री कन्हैया लाल जी रावत, अंचल उप सभापति श्री अरुण जी भांगड़िया, राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष श्री मनोज जी कांगर, प्रदेश अध्यक्षा महिला मंडल रत्नी जी राठी, प्रदेश युवा संगठन अध्यक्ष राहुल जी पफोलिया, महासभा संगठन मंत्री श्री प्रवीण जी सोमानी, महासभा कोषाध्यक्ष श्री राजकुमार जी कालिया, महासभा महामंत्री श्री अजय जी काबरा, हमारे भूतपूर्व सभापति श्री रामपाल जी सोनी, निवर्तमान सभापति श्री श्याम जी सोनी एवं सभापति श्री संदीप जी काबरा से कृपया मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश मिस्टर श्री श्रीकांत जी बाली से कृपया मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। महेश्वरी सभा महाअधिवेशन महाकुंभ के प्लैटिनम स्पॉन्सर्स श्री महेश जी बदला, श्री विजय जी मानधने एवं कन्हैया लाल जी लोहिया से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कन्हैया लाल शांति देवी ट्रस्ट, फाइन कैप फाउंडेशन ट्रस्ट, कागानी ट्रस्ट चंपालाल जी, सुशीला देवी जी कागानी ट्रस्ट, धनराज जी सोनी, आप सभी से निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राष्ट्रीय महासभा पदाधिकारी एवं कार्य समिति तथा स्थानीय समाज यानी स्थानों और दीवारों का एक संघ राष्ट्रीय कार्यों और उनके कार्यान्वयन की अनुभूति सदन में उपस्थित है, कृपया मंच पर लेकर आएं। माइक की बैटरी चेक करें प्लीज। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच इंटरटेक ऑफिसर श्री प्रसून जी काबरा उपस्थित हैं। मैं उनसे आगे करूंगी कृपया मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। వాళ్ళకి తెలిసి తెలియక ఏది వరకు చేస్తే వాళ్ళకి తెలియకుండా ట్రై చేస్తారు చాలా ప్రాబ్లం। हमारे सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया सदन में पधारें। कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगी कि बाहर तक की सूचना लेकर जाएं। फाइन कैप फाउंडेशन ट्रस्ट श्री ब्रिजगोपाल जी भूतरा हमारे बीच पधार चुके हैं। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आमंत्रित करना चाहूंगी दक्षिणांचल महिला संगठन सह सचिव रेणु जी साड़ा से कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। होती है हमारे बीच श्रीकांत जी बाली पधार चुके हैं। मैं ससम्मान उनसे आगे करूंगी मंच पर अपना स्थान लें।
सभी महानुभावों का, अखिल भारतीय वैश्विक सभा के अध्यक्ष जी संदीप जी काबरा और सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हैदराबाद सिकंदराबाद जिला वैश्विक समाज की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हैदराबाद को ऐसा मौका मिला है कि ये कार्यक्रम हमें महासभा द्वारा कार्यकारिणी समिति की जो मीटिंग करनी है उसका आभार व्यक्त करते हैं महासभा का। और इसी प्रकार सभी हैदराबाद से पधारे हुए जो बंधु हैं इस शाम की मीटिंग में सम्मिलित हुए, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बारिश होते हुए भी आप लोग पधारे और इस कार्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम सबका प्रयास है सभी का आदित्य सही दिशाओं में जैसे भाग्यनगर में ऐतिहासिक पहुंचने पर आप सभी का आगमन हुआ, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश जी आर्य से अनुरोध करेंगे 2 शब्द कहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे पूरे महासभा के लिखी हमारे को आतिथ्य करने का दिया। इसका सौभाग्य भी प्राप्त हमारे महेश जी बल्ला के थ्रू हमको प्राप्त हुआ है, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके अत्यंत प्रयत्न से जो पूरा कार्य सफल हुआ है। अब रही बात हमारी तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर आज 6 सालों के अंदर हमारी जो जर्नी चली है आज तक आई है, उसमें कई हम महासभा के सम्मिलित होते हुए कई काम किए। उसके अंदर हर ट्रस्टों से जुड़े हुए हैं, हर विकास सहायकों से जुड़े हुए हैं, हर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जिनको सहायता प्राप्त करानी होती है उनका माध्यम बन के उनको अपन सहायता देने का काम करते हैं। हमारा ये आज संकल्प हमारे कार्य समिति के सभी सदस्यों से परिचित कराने का यही था कि हमारे हैदराबाद के सभी पधारे हमारे यहाँ के कार्यक्रमी सदस्य जिला के प्रदेश के महिला के उनको जो मालूम पड़े कि भाई महासभा क्या कर रही है, तो हम भी निवेदन करेंगे कि भाई हमारे सभापति जी सबको अनुमोदन करें और हमारे सबको मार्गदर्शन दें कि हमें आगे प्रदेश के अंदर क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी खास बात है, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय हमारे सुरेश जी लाहौटी साहब भी पधारे हैं। हमारे बिलाला लाहौटी से भी कई सौदा मिलती है, कई काम होता है। हैदराबाद के अंदर हमारे पास भगवती बंदर महेश भगवती बंदर एजुकेशन फाउंडेशन की एजुकेशन का काफ़ी सुविधा सभी को प्राप्त होती है। पूरे आंध्र में तो होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्राप्त होती है। साल के अंदर कम से कम 35 से 37 लाख रुपये शिक्षा सहायता प्राप्त करती है। विधवा सहायता के लिए जाती है, एजुकेशन के लिए हर संस्था से प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहूँगा हम कि हमारे महेश फोल्डर से हम भी काफ़ी हमारे यूनियन से जुड़े हुए हैं। उसमें कई नमूने की स्कीम चलती है। उसमें एक परिवार सुरक्षा योजना की स्कीम है जिसमें कोई मरण पुराण के अंदर उसके परिवार को 10 लाख रुपये देने का साधन बना रखा है। उसके अंदर आज की तारीख में 35 परिवार को 3.5 करोड़ रुपये अभी तक हम दे चुके हैं। उसके अंदर ऐसी हमारी एक प्रिविलेज कार्ड की मशीन सिस्टम है कि महेश प्रिविलेज कार्ड जो डिस्काउंट में मिलता है और सभी हमारे डॉक्टर के साथ में सभी डॉक्टर लोगों के सहयोग से काफ़ी तक हमारे डिस्काउंट मिलता है। उसमें आज की तारीख में हमारे हैदराबाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से मिला के 15,000 लोग उसमें रजिस्टर्ड है और सब डायग्नोस्टिक सेंटर हॉस्पिटल्स और आजकल क्या है होटल्स में कई सेंटर्स का जब उसकी फायदा मिलता है। हमें सभी पधारे हुए हमारे राजस्थानी समाज आज इसमें उपलब्ध है। आदरणीय पधारे श्री सोनाली करें हरियाणी व्यास सभी पधारे उनका अधिक स्वागत है। यही चाहते हैं कि हम सब समाज के अंदर काम करते हुए काम करें, समाज की सहायता के लिए आगे बढ़े और ये आगे भी हमको ये प्रेरणा मिलते रहे उसी आधार पर करें। और हमारे महेश फाउंडेशन के नई स्कीम चालू करें इक्विपमेंट सप्लाई के आज से जो भी जरूरतमंद इक्विपमेंट पड़ती है जैसा कि बेड हुआ है, सीपैट मशीन हुई है, कॉन्सुलेट मशीन हुई है, जो निःशुल्क किसी को अपने परिवार कभी भी देते हैं चॉइस करके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा हमारे 24 में डॉक्टर तापड़ा जी साहब को है, डॉक्टर सचिन साहब भी यहाँ हमारे पास साथ में है। तो हर डॉक्टर साहब अपनी सेवा के भाव से अपने कभी भी समय देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इतना ही आप सभी को बताना चाहता हूँ कि महासभा के साथ तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर भी सभी सक्रिय करते हुए और इतनी बढ़िया हमारी टीम वर्क है यहाँ पे कि भाई
केवल एक आवाज में सभी चीजों में अपने काम करना हुआ है। तो बहुत यही करना चाहूँगा कि हम लोग क्या करें और हम आगे सुनिए लेना चाहते हैं महासभा से कि हम आगे भविष्य में क्या करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बता रहे उसका मैं वर्षा करने की वजह से कुछ कम ज़्यादा आज उनका विलम्ब हो गया हमको, नहीं तो हमारे अध्यक्ष महोदय कभी भी समय में चलने के लिए हमारे छूट दिए, लेकिन आज हम से विलम्ब कर रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी। और अब मैं अंचल उप सभापति श्री अरुण जी भागड़िया से निवेदन करूंगी कि अपना अपने मनोरंजन बताएं। जय महेश, आप सभी को वंदन अभिनंदन। हमारे ऊर्जावान सभापति जी श्री संदीप जी काबरा, शांति भाई साहब, रामपाल भाई साहब, हमारे पूर्व सभापति जी, सभी को जय महेश और पूरे महासभा की पूरी टीम को जय महेश। मैं सबका इंडिविजुअल नाम नहीं लूँगा। हमारे टीम प्रधान प्रसूति काबरा और श्रीकांत जी भारती साहब, ये लोग का भी हमको काफ़ी मार्गदर्शन और मिलते रहता है। मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा, हमारी बहन वीडियो ने बहुत अच्छी तैयारी करी है और उस तैयारी को भी हम सांस्कृतिक प्रोग्राम देखना है। बस एक ही बात बोलूँगा, परसों मैं दीदी लोग मेरे को बुलाए थे और गया था, तो ये लोगों ने बहुत बढ़िया पोस्टर्स बनाए थे। वो पोस्टर में एक पोस्टर बहुत बढ़िया था, परिवार बढ़ाओ। वो परिवार बढ़ाओ में बहुत ही बढ़िया था। तो मैंने वही कहा था कि जो आप लोग बोल सकते हैं परिवार बढ़ाओ, हम लोग उतना बोलने में हिचकिचाहट रहती। तो दीदी लोगों को मैं यही कहूँगा, जहाँ प्रोग्राम होती है ऐसे पोस्टर ऐसे परिवार बढ़ाओ का बिल्कुल आप लोग करना चाहिए। और इसी के साथ मैं हमारे सभी को धन्यवाद, यहाँ पे प्रदेश सभा, जिला सभा, महिला संगठन, युवा संगठन, महासभा, हमारे पूरे राजस्थानी समाज के भाइयों को, तो थोड़ी बारिश के कारण थोड़ा लेट हो गया, सभी लोग आनंद में है, सभी को बहुत बहुत बधाई। तो सभी को जय महेश, जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारी परंपरा है कि अतिथियों का स्वागत अतिथि देवो भव भाव से किया जाता है। मैं श्री रमेश बन, महासभा कार्यकारिणी सदस्य, वाराणसी से पधारे हमारे बीच, उनसे आग्रह करूंगी कि कृपया मंच पर आएं और हमारे बीच उपस्थित इनकम टैक्स ऑफिसर श्री प्रसूत जी काबरा का स्वागत करें। और हमारे बीच उपस्थित श्रीकांत जी, एक स्वागत मंच से और एक स्वागत सदन से होना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य ध्वनि से परिलक्षित होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से हमारे पार्टनर स्पॉन्सर श्री महेश जी बल्लवा, श्री विजय जी मांधना, श्री कन्हैया लाल जी लोहिया का स्वागत करें। साथ ही महासभा के आह्वान पर जो 29 ट्रस्ट रजिस्टर हुए, उनमें से 4 सहयोगी ट्रस्ट जिन्होंने सहयोग का संकल्प लिया, वो भी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। कन्हैया लाल शांति देवी ट्रस्ट, फाइन केयर फाउंडेशन ट्रस्ट, चंपालाल जी सुशीला देवी काकानी ट्रस्ट और धनराज जी सोनी। महासभा आप सभी के स्वागत के लिए करबद्ध है। मैं महासभा के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगी कि हमारे भामाशाहों का स्वागत करें। ओके रेडी, इधर देखना। लुक यार वेट मैम सर। नाम ये रिकॉर्ड करते हैं ना।
कट कर दो Look here, ma'am. लाग झाड़ की ना ना बरस कोई भाई थोड़ा वेट वेट ना ना वन फोटो